डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ओके, द सेकंड थर्ड वन इज पावर। ठीक है, अगर जिस तरह की अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी शासन कर रहा है, कोई सी भी चीज कर रहा है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस कम्युनिकेशन मतलब इस तरह से पास ऑन कराया जाए ताकि अगर वो किसी कोई भी गाइडलाइन अगर किसी बंदे के लिए किसी एक अपनी के लिए निकाल रहे हैं या किसी चीज के लिए निकाल रहे हैं नेशन वाइड, तो वो कम्युनिकेट हो पाए सभी लोगों में, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। तो अगर वो किसी चीज के लिए कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, किसी चीज से आपको बताना चाह रहे हैं कि इस चीज को अवॉइड करना है, तो वो सारी कम्युनिकेशन उसी के लिए जरूरी है। अदरवाइज ये सारी चीजें काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, सोशल नीड। ठीक है, हमारी बेसिक सोशल नीड है। ठीक है, कम्युनिकेशन। अदरवाइज हम लोग अगर सोशल अगर हमें अगेन वही किसी भी तरह की कोई सी भी चीज की जरूरत है, तो हम लोग वो चीज एक दूसरे से मांग सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो उसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है। उसी के लिए उसी के द्वारा रामलीला। यार ये क्या लिख रहे हो भाई? ये चैट में कौन लिख रहा है? सर कोई है? बता दो इन्हें कि रामलला आ गए हैं वहाँ। रामलला आ गए। अयोध्या कौन है? हाँ, रामलला पता नहीं कौन है, चलो कोई ऐसी वो नहीं, बट ये कि रामलला आ चुके हैं, मैं बता दे। यस सर। नॉट कूल यार, ये सही ठीक है, बात नहीं है। मंदिर बन रहा है। Another reason is, as I said earlier, कि उसमें इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए है और डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर कोई भी बंदा अगर कोई डिसीजन ले रहा है और वो अपने देशवासियों के लिए या अपनी टीम के लिए अगर कोई डिसीजन लेने के बाद मतलब उसे पास ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन करें। ओके, मेजर फील्ड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस है अपनी थॉट प्रोसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपनी बात को दूसरे तक समझाना। ठीक है, चाहे वो भाषा के थ्रू, चाहे वो ग्राफिक्स के थ्रू। इसी तरह से मास कम्युनिकेशन इन द सेंस ये बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना एक साथ। ओके सर आप कंप्यूटर ही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, कंप्यूटर का फर्स्ट यूनिट यही है ना? फर्स्ट यूनिट यही है ना आपका, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स एंड कम्युनिकेशन। ऐसी आपका सिलेबस नहीं देगा मुस्कान, सिलेबस नहीं देगा क्या? अरे भाई साहब, सर ये कौन क्या बेच रहा है? मुस्कान ऐसी शैतानी करती है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेजर फील्ड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। देख लिया। अब आप बताइए कौन कौन सा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अभी क्लियर? यस सर, आ रही है। बीच बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। आ रही है। ओके, शायद कुछ नेट का इशू है, बट मैं तो वाईफाई यूज कर रहा हूँ। सर हम भी वाईफाई यूज कर रहे हैं। फिर सही आवाज आ जानी चाहिए। यस सर, आ रही है सर। ठीक है, मेजर फील्ड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन। कोई भी अगर हमें जनरल इंफॉर्मेशन अगर पास करनी है तो वो एक हमारा मेजर फील्ड है। पब्लिक रिलेशनशिप, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी फर्म के हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी एक हमारा मेजर फील्ड है। पब्लिसिटी करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब मास कम्युनिकेशन बेस किन किन तरीकों से हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, अभी आप लोग समझाइए कि ये कौन कौन से वेज हैं। ठीक है सर फर्स्ट है न्यूज़पेपर। वेरी नाइस, कौन है ये?
फिर मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ओके सरदार खान ये कोई हाँ, वन बाय वन बताइए आप लोग। सर ऑडियो के थ्रू रेडियो से कर सकते हैं। तो बोल रहा गोली नहीं मारेंगे, क्या खेलेंगे? ये शुभम दुबे, स्पर्श, आप सभी लोग भाई कौन है बता दो। क्या सर? मास कम्युनिकेशन बेस, किन किन तरीकों से हम मास कम्युनिकेशन में बात करते हैं लोगों से? सर वर्बली बात करते हैं सर, जैसे उसने कहा सर न्यूज़पेपर से सर, मैसेंजर से, रेडियो ओके, मीडिया से रेडियो सर, चैट से, मीडिया से। बहुत चीज सर। और बेस कौन कौन से जैसे न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, इस तरह से और कौन कौन सी चीजें जिससे कि हम मास कम्युनिकेट कर सकते हैं? सर टेलीविजन के थ्रू भी होती है, कंप्यूटर्स भी होती है, उसके थ्रू भी होती है। वेरी गुड। और वशीका, नवल, जूम ऐप के द्वारा भी होती है। आप लोग भी बताइए। फिल्म्स एंड फोटोग्राफी के थ्रू भी होती है। ठीक है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, काफी काफी सारे लोगों ने बताया ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, एक बेसिक सी चीज है न्यूज़पेपर, जिससे कि रोजाना बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और एक जगह से ही पब्लिश होता है और एक ही चीज को हम काफी सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि मास कम्युनिकेशन करने का सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, मैगजीन्स हैं, सेम वे में ही जैसे न्यूज़पेपर काम करता है उसी तरह से काम करता है। सर्कुलर्स, जैसे सरकार सर्कुलर्स निकालती है, लॉकडाउन में काफी सारे सर्कुलर्स निकाले हैं तो हर सब लोगों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और रेडियो है, रेडियो के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके साथ वो सारी कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, टेलीविजन के थ्रू यानी कि न्यूज चैनल या किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक सरकार काफी सारे मैसेजेस जो है वो अपनी जनता के लिए पास ऑन करती है, मास कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर पर। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू इन केस अगर आप इंटरनेट बैंक या कहीं पर भी कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो उसमें काफी सारे आपने देखे होंगे ग्राफिक्स के मैसेज चलते हैं जो गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो सारे आप जितने भी लोग उसे देखते हैं उनके साथ कम्युनिकेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ काफी सारे रास्ते थे जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्राफिक्स कम्युनिकेशन। ग्राफिक्स कम्युनिकेशन इज आई सेड अर्लियर कि उसमें हम कुछ ग्राफिक को या कुछ टेक्स्ट के थ्रू या कुछ इमोजीज या काफी सारे पिक्चर्स या इस तरह के ग्राफिक्स बना के किसी एक पर्पस के थ्रू उस चीज को क्रिएट करते हैं ताकि उससे वो चीज मेंशन हो सके। जैसे आपने फॉर एग्जांपल काफी बेसिक सी चीज है, आपने बाथरूम्स के बाहर देखे होंगे जेंट्स और लेडीज के लिए उस पर एक लड़का बना हुआ था होता है और एक लड़की बनी हुई है, तो ये चीज इंडिकेट करता है कि ये लेडीज है और ये जेंट्स है। ठीक है, तो बहुत इजी और बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो यही ग्राफिक्स कम्युनिकेशन है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें गोल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, गोल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन अगेन वही है जो भी हमारी पर्पस है, जो भी हमारा उद्देश्य है किसी भी चीज सर को। क्लियरली आवाज नहीं आ रही है। यस सर। बैकग्राउंड में भी बहुत आवाज आ रही है। सर सारे लोग को म्यूट करा दीजिए। अभी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है पर ब्रेक हो रही है सर बहुत। सर म्यूट करवा दीजिए सबको। यस सर। ठीक है, म्यूट कर दीजिए आप सभी लोग। अब ठीक है सर। अब ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। तो द गोल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन अगेन फिर वही है, आपको अपना कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई सर्कुलर या कोई भी उद्देश्य किसी भी चीज को अगर हमें पूरा करना है तो उसके लिए हम विजुअल या वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ग्राफिक्स कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये काफी सारी चीजें जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, अल्फाबेटिकली हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है, कलर्स, इमेज या किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ एड्स, टाइप ऑफ ग्राफिक एड्स। ठीक है, कितने तरह के हमारे ग्राफिक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ग्राफिक्स कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है,
फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, टाइम लाइन्स हैं, पोस्टर्स हैं, चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, ड्राइंग्स हैं, मैप्स हैं, कार्टून्स हैं, कॉमिक्स हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स हैं, ग्राफिक्स हैं। आपने देखे होंगे काफ़ी सारे जिसमें कि हम लोग ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं ग्राफिक्स कम्युनिकेशन के थ्रू के जिसमें कि हम फोटोग्राफ्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, या जिसमें कोई भी एंगर मैनेजमेंट या किसी भी तरह का स्माइली कोई भी किसी भी तरीके का हम एक्सप्रेशन उसमें ऐड ऑन करते हैं। टाइम लाइन्स जिसमें कि हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का काउंट करते हुए आते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से आपका एक हिस्टोरिकल डेटा आपको प्रोवाइड करता है। पोस्टर्स वगैरह आपने देखे होंगे जिसमें कि किसी भी अपकमिंग इवेंट्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो आती हैं, उसको हम किसी भी एक पर्पस के तहत आपको बताते हैं या समझाते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें मतलब अपकमिंग इवेंट्स है या आने वाले हैं या चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा ये कम्युनिकेशन का एक ऐड है एक तरह से। चार्ट्स जैसे आपने देखा होंगे एग्जाम्स में स्कूल के बच्चों का रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो भी एक ग्राफिक्स के थ्रू ही कन्वे करा जाता है, यानी कि वर्बली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, आपको आपके कोई मार्क्स वगैरह नहीं बता रहा है, बट आपको एक ग्राफिक्स के थ्रू यानी कि अल्फाबेट्स के थ्रू आपको पता चल जाता है, अपने नाम जाके देखते हैं जाके और अपने मार्क्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये भी एक तरह से ही ग्राफिक्स कम्युनिकेशन की ही ऐड है, ठीक है। और इस तरह के काफ़ी सारे हैं, मैप्स हैं, कार्टून्स हैं, कॉमिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिक कम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक पूरी एक हिस्ट्री है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए साथ मैंने शेयर भी करी है, तो आप वहाँ से जाके इस चीज़ के बारे में रीड आउट कर लेना। मोटा-मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। लगभग 14,000 बीसी के अराउंड हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से हमारे पास जो पुराने लोग जो यूज़ करते थे, वो भी हमारे पास ग्राफ़िक्स को ही यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम पर लैंग्वेज वगैरह नहीं थी। तो वहाँ से वो लोग एक-दूसरे को लिख कर या फिर किसी भी साइन वगैरह के थ्रू अपनी बात को समझाते थे, ठीक है, वो उनका कम्युनिकेशन का प्रोसेस था। वहाँ से ग्राफिक्स कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई है, ठीक है। इसको काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज़ पिक्टोग्राम, ठीक है। पिक्टोग्राम था जिसमें कि मतलब एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी, जो कि एक-दूसरे के साथ एक अ, थोड़े से डायग्राम्स वगैरह बना के या कोई भी एरो वगैरह का निशान बना के किसी भी तरह से इस तरह की बात समझाते थे। और फिर नेक्स्ट अब आया था हमारे पास आइडियोग्राम, उसमें थोड़ा-सा और डेवलप हुआ, जिसमें उन्होंने मतलब एरोज़ या कुछ सांकेतिक चीज़ों के अलावा उन्होंने कुछ चित्र वगैरह भी बनाने शुरू करे, कुछ लिखना भी शुरू करा, कुछ लिपि वगैरह भी शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर होनोग्राम था, फिर प्रिंटेड एरा जो हमारा अभी करंट का चल रहा है, ठीक है। प्रिंटेड एरा में क्या रहा कि हमारी जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो प्रिंट में आ गई हैं, और काफ़ी सारे ग्राफ़िक्स वगैरह को हमने कवर अप किया है और नई चीज़ों को भी इसमें ऐड ऑन किया है, जिसमें कलर्स वगैरह ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट ही चल रहा था, लोग कोयलों से या फिर कुछ लोहे की चीज़ों से पत्थरों पर अपने आप को लिख मतलब अपनी कम्युनिकेशन को लिखते थे। बट बाद में जाके वो प्रिंटिंग में गई है तो कलर्स वगैरह भी ऐड हुए हैं, तो काफ़ी और नई चीज़ हुई है इसमें, 2D 3D काफ़ी सारी और नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो ये एक पूरा एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। जो आज का बात हम देख रहे हैं वो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा डेवलप्ड है, ठीक है। ये क्या हो रहा है चैट में? सर ये है कौन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सरदार खान कौन है और ये क्या बदतमीजी हो रही है भाई? हाँ सर, तब तो मैसेज कर रहा, पता नहीं कौन है। मैसेज हाँ सर, ये और गीतिका भी प्लीज, है। गीतिका फाइंड आउट कीजिए इसे।
गीतिका यस सर। सर एक्चुअली होस्ट संदीप है, वो भी ऑफिस में नहीं है, तो हम इनको साइन आउट नहीं कर पा रहे हैं अभी। फाइंड आउट कीजिए और आयुष सर के साथ शेयर कीजिए। ओके सर। बुरी बात है यार, क्लास है ये, आप लोग इस तरह से लिख रहे हो। सर हम तो यही है। आप यही हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो इस तरह से लिख रहा है। सर ये लग नहीं रहा यहाँ का बंदा कोई। सर ये हमारे क्लास का नहीं लग रहा है, ये सरदार खाना पता नहीं, रामाधीर सिंह पता नहीं कौन है। अरे कोई इनवाइट किसी और को थोड़ी भेजा, ये तो क्लास में ही गया है ना इनवाइट। सर क्या पता क्लास के बच्चे को भेज सर दिया हो। क्लास के बच्चों ने ये दूसरे फोन से लॉगिन कर लिया हो, जिनको पासवर्ड वगैरह पता हो तो वो दूसरे फोन से यूज कर रहे होंगे। ये हो सकता है। सर सरदार खान के नाम का कोई बच्चा। विशाखा तूने तो नहीं किया ये। कोई बात नहीं, इग्नोर दे। मैंने नहीं किया है ये, तुम्हारे ने क्यों? सावन लग रहा है, ये सावन तो मुझे वीर की हरकत लग रही है। में सावन ओ निकले। भाई अच्छा, मेरी हरकत क्यों लग रही है? मैं तेरा वीडियो ऑन है यार, तेरा वीडियो ऑफ है, मेरा ऑन ही है। पहले तो मैं ऑन कर रहा हूँ ले। अबे अबे ले, मम्मी भाई बैठी तू बैठा हुआ है। उस समय, मैं तो उस समय से ये बैठा सौरभ हुआ। मायूस हो गया, सौरभ ने करा शायद ये। सौरभ का मुंह उतर गया सुनते ही। कोई नहीं कोई नहीं। और वीर की कौन बोल रहा था? भूमिका। ओके कोई बात नहीं। पता तो नेक्स्ट चल ही सेक्शन जाएगा है सर। हमारा। ओके नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वर्बल एंड विजुअल एलिमेंट्स। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बताइए। सर वेक्टर और बीट मैप को एक्सप्लेन कर देंगे क्या सर? वेक्टर और बीट मैप को? वेक्टर जो होता है बेसिकली इलस्ट्रेटर की फाइल में यूज करते हैं हम। होता क्या है बेसिकली, अगर किसी भी इमेज को हमें मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर साइज में बढ़ाना है बिना उसकी क्वालिटी को लूज अप किए, ठीक है, या फिर हम जैसे लोगोस वगैरह डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वो हम वेक्टर की फाइल को यूज करते हैं। उसमें क्वालिटी वगैरह यूज मतलब अच्छी क्वालिटी का यूज होता है, और उसको किसी भी साइज वगैरह में हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्वालिटी लूज नहीं होगी। ओके। और बिटमैप जो होता है, बिटमैप क्या होता है, जैसे जो पॉइंट से बनती है ना इमेज, जो डॉट डॉट से बनती है पिक्सल से, वो एक पर्टिकुलर पिक्सल्स पर आने के बाद अपने आप हर इमेज की अपनी एक पिक्सल होती है, ठीक है। जब वो उस पिक्सल से बड़ा हो जाएगा तो आपने देखा होगा कि वो फटना शुरू हो जाता है, ठीक है, थोड़े डॉट्स वगैरह बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो वो बिटमैप इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी को भी रिसाइज करेंगे बिटमैप इमेज को, तो वो जब तक उसकी अपनी एक पर्टिकुलर जो उसके पिक्सल्स वगैरह यूज किए हुए हैं हाई क्वालिटी तब तक रहेगी, उसके बाद फिर वो अपनी लो क्वालिटी में बढ़ना शुरू हो जाता है। बट वेक्टर इमेज में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर इमेज एक फ्री साइज की तरह की इमेज होती है, जो कि मतलब आप कितना भी बड़ा या छोटा किसी भी तरह से रिसाइज करेंगे वो अपनी क्वालिटी को लूज अप नहीं करेगा। ओके तो नेक्स्ट सेक्शन था हमारा वर्बल एंड विजुअल एलिमेंट्स इन डिजाइन, ठीक है। डिजाइंस में हम कौन कौन सी चीजों को यूज करते हैं, ठीक है, वर्बल और विजुअल, ठीक है। डिजाइन का सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट होता है वो होता है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट्स यानी कि डॉट। काफी सारी आपने चीजें देखी होंगी कि आपने डॉट डॉट से हम काफी सारी चीजों को ड्रॉ करते हैं, क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 डॉट बना देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल की शेप बन जाता है, ठीक है। या 4 अलग अलग कोने पर डॉट बनाता हूँ तो वो एक ऑटोमेटिकली मुझे स्क्वायर की जो है शेप प्रोवाइड करता है। तो पॉइंट हमारा एक बहुत की एलिमेंट होता है डिजाइन क्रिएट करते टाइम। लाइन एक मतलब अगर आप कोई सी भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको लाइन तो ऑब्वियसली ड्रॉ ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाइन एक हमारा अदर एलिमेंट है जो कि काफी यूजफुल रहता है। शेप और फॉर्म। शेप, ठीक है, शेप अगेन जैसे कोई भी चीज हम बना रहे हैं, चाहे पॉइंट से बनाएं या फिर लाइन से बनाएं, तो उसके बाद एक शेप बनकर आता है, ठीक है। अब शेप नहीं होगा तो
बिना शेप के हम कोई भी ऐसे डिजाइन का आउटपुट नहीं बना पाएंगे, कोई भी आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो शेप अगेन एक की एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर। टेक्सचर इन द सेंस यानी कि जो भी सरफेस है आपका, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है बट लीस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी चीज को बना रहे हैं उसकी थीम के अकॉर्डिंग, उसके सरफेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो और ज्यादा थीम में विजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, कलर हमारा एक अपने आप में ही एक मतलब एक बहुत ज्यादा खास एलिमेंट है। बिकॉज आपने देखा होगा काफी सारी जगहों पर, जैसे हम रेड लाइट पर ही फॉर एग्जांपल जाते हैं तो रेड कलर जब भी विजिबल होता है तो लोग रुक जाते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर होने पर चले जाते हैं, या फिर येलो होता है तो वहाँ पर लोग अपनी बाइक वगैरह को या कार वगैरह को थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि ये अपने आप में कम्युनिकेट कर रहा है कलर कि आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा की एलिमेंट होता है। और वैल्यू यानी कि कितना डार्क करना है, कितना लाइटनेस वगैरह रखनी है। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें जिन्हें मिलाने के बाद हम किसी भी एक ग्राफिक्स को या किसी भी पर्टिकुलर चीज को उसे ड्रॉ करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्विकली पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, कलर और वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये पार्ट। यस सर। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ठीक है डिजाइन, ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है और काफी इजी भी है, बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, कुल मिला के 5-6 चीजें होती है एलिमेंट्स जो होते हैं इसके डिजाइन के। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इन द सेंस के कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। जी स्पर्श, जी सर। कुछ कह रहे थे क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन यानी कि हमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है हमारी डिजाइन को क्रिएट करते हुए। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज बैलेंस। ठीक है, आप जब भी कोई सी भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, कोई सी भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बैलेंसिंग का ध्यान रखिए। कौन सी चीज कहाँ पर आ रही है उसके सीक्वेंस के हिसाब से ये डिपेंड करेगा, उसका बैलेंस क्या रहेगा। ये चीज डिपेंड करेगी आपकी रिक्वायरमेंट पे या आपके जो पर्पज है, आपका जो आप जो भी चीज बनाना चाहते हैं जिस तरह से भी, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ग्रेडिएशंस। ठीक है, ग्रेडिएशंस का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। ग्रेडिएशंस यानी कि शेड्स वगैरह, आपने देखा होगा कोई सी चीज डार्क से शुरू होती है वो लाइट पर आके खत्म होती है, तो ग्रेडिएंट होता है, जो शायद फोटोशॉप में बताया था मैंने। ठीक है, तो वो ग्रेडियंट है, तो उसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीटिशन। ठीक है, किसी भी चीज को रिपीट करना है या नहीं करना है। ठीक है, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइन वही होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा चीजों का रिपीटिशन ना हो। ठीक है, और सही जगह पर सही चीज का इस्तेमाल। ओके, कंट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट कलर का क्या एडजस्टमेंट रखना है आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन में, अपनी ग्राफिक्स में, ताकि वो कोई सी भी चीज ओवर शेडो ना हो या फिर उसमें कोई सी भी चीज कम यानी कि कम ना पड़े उसका शेडो। ठीक है, तो वो सारी चीजों को आपको कंट्रास्ट को आपको मैचिंग कर रखनी है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूनिटी। यूनिटी इन द सेंस कि जब भी आप कोई भी ग्राफिक्स बना रहे हैं, कोई सी भी चीज आपने बनाई है, तो वो एक दूसरे से रिलेट करती हुई हो और यूनिटी हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी लॉकडाउन से रिलेटेड अगर कोई ग्राफिक्स या कोई भी डिजाइन बनाएंगे, तो वहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है या जो हमारे पिक्चर्स वगैरह हैं या जो भी हमारे पास साइंस वगैरह हैं जो हमने चीज यूज करी है, वो सारे कोरोना वायरस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर वो कोई सी भी अदर चीज के लिए होंगे तो वो आपका एक अच्छा मतलब कम्युनिकेशन पार्ट नहीं रहेगा। अदरवाइज क्योंकि वो आपको जो मकसद है, जो अभी आपका टारगेट है, वो उससे आउट ऑफ वे हो जाएगा उस चीज से। ठीक है, तो जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा या जो भी हमारे
सिंबल्स हैं या जो भी हमारे पिक्चर्स या इमेजेस वगैरह हैं वो सारे के सारे एक ही वे में जानी चाहिए और एक ही यूनिटी में होनी चाहिए और एक ही चीज को बतानी चाहिए। इमेज भी वही चीज कन्वे करे, टेक्स्ट भी वही चीज कन्वे करे और जो आपके अदर सिंबल्स या अदर मोनोग्राम्स वगैरह हैं वो भी सब चीजें सेम चीजों को ही कन्वे करें। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो कि प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें डिजाइन्स में ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए। नो सर। वीर राजपूत अपनी वीडियो ओपन करो। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। हाँ ये हमारा 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट सेशन में 10 मिनट के बाद जो हमारा शुरू होने वाला है, अब शायद 1 ही मिनट बचा है इस फोन को ये ऑटो डिस्कनेक्ट। आवाज आ रही है वैसे। जी आवाज नहीं आ रही है? हेलो सर बहुत शोर आ रहा है। इसके वहाँ घंटी बज रही है सर, देखो पूजा कर रहा है कोई। सर सबसे म्यूट करवा दीजिए। ये कॉल अब डिस्कनेक्ट होने वाली है। ठीक है, 40 मिनट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉल कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ओके सर। ये परोमिता की तरफ से आ रही है शायद आवाज। सर ये शुभम भारती की तरफ से आ रही है। नहीं